बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को जैसलमेर में शादी के बंधन में बंध गए हैं। सिड कियारा ने 94 साल पुराना बॉलीवुड ट्रेंड फॉलो किया है। जी हां, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी दो हस्तियों की शादी का ये पहला मामला नहीं है। सबसे पहले 1929 में पहली फीमेल सुपरस्टार देविका रानी ने अपने को स्टार हिमांशु राय से शादी की थी। मदर इंडिया में मां बेटे बने नरगिस और सुनील दत्त को इसी फिल्म के सेट पर प्यार हुआ और दोनों ने 1 साल के भीतर शादी भी कर ली। देविका हिमांशु के बाद हर दशक में इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग आपस में शादी कर चुके हैं और ऐसी 90% शादियां सक्सेसफुल भी रही है। दिलीप सायरा हो, अमिताभ जया से लेकर काजोल अजय तक कई सेलेब्स की शादियां चली भी और मिसालें भी बनी। इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी कही जाने वाली देविका रानी ने 1929 में अपने को स्टार हिमांशु राय से शादी की थी। साथ काम करते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, जबकि हिमांशु देविका से 16 साल बड़े थे। शादी के कुछ सालों बाद दोनों फिल्म कर्मा में साथ नजर आए। इस फिल्म में दोनों ने 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था, जो आज भी भारतीय फिल्मों का सबसे लंबा किसिंग सीन है। शादी के कुछ समय बाद देविका का अफेयर को स्टार से हुआ और उन्होंने पति को छोड़ दिया। कुछ समय बाद लोगों के समझाने पर देविका पति के पास वापस लौट आई, क्योंकि उस समय तलाक गलत समझा जाता था। वापस लौटकर भी दोनों की दूरियां कम नहीं हुई। 1949 में जब हिमांशु राय का निधन हुआ तो देविका ने खुद भी इंडस्ट्री छोड़ दी और दूसरी शादी कर आम जिंदगी जीने लगी। हिंदी सिनेमा की शुरुआती एक्ट्रेस रही पेशेंस कपूर ने एक्टर गुल हमीद खान से शादी की थी। शादी के 6 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। ये वो दौर था जब तलाक लेना बड़ी बात हुआ करती थी। सुनील दत्त और नरगिस पहली बार 1957 की फिल्म मदर इंडिया में साथ नजर आए थे। इससे पहले दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब सुनील दत्त रेडियो में मामूली नौकरी किया करते थे और नरगिस स्टार थी। दोनों को फिल्म मदर इंडिया में साथ काम करने का मौका तो मिला, लेकिन फिल्म में सुनील नरगिस के बेटे बने थे। दोनों की लव स्टोरी मदर इंडिया के सेट पर हुए एक हादसे से शुरू हुई थी। दरअसल सेट पर आग लग गई थी, जिसमें नरगिस फंस गई और सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नरगिस की जान बचाई और खुद आग में चले गए। नरगिस उनके इस साहसिक कदम से खूब इंप्रेस हुई। नरगिस ने अस्पताल में सुनील दत्त का खूब ख्याल रखा था। नरगिस उस समय राज कपूर से रिश्ता टूटने के गम से उभर रही थी और इसी बीच सुनील दत्त उनकी जिंदगी के हीरो बन गए। दोनों ने अगले साल 1958 में शादी कर ली। 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार में पहली बार गहरी दोस्ती हुई और फिर दोनों को मोहब्बत हो गई। उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस मधुबाला के पास भारत भूषण, प्रदीप कुमार जैसी बड़ी हस्तियों के शादी के प्रस्ताव थे, लेकिन मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से कोर्ट मैरिज कर हर किसी को हैरान करके रख दिया। दोनों की जोड़ी लोगों को अटपटी लगती थी, लेकिन दोनों साथ में बेहद खुश थे। कपल के कोई बच्चा नहीं था। 9 साल तक साथ रहने के बाद मधुबाला का गंभीर बीमारी से निधन हो गया। दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी, उस समय सायरा बानो 22 और दिलीप साहब 44 साल के थे। सायरा बचपन से ही फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार को पसंद किया करती थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनकी नजदीकियां शादीशुदा एक्टर राजेंद्र कुमार से बढ़ गई थी। जब सायरा की मां के कहने पर दिलीप साहब सायरा को समझाने पहुंचे तो सायरा ने उन्हीं को शादी का प्रस्ताव दे दिया। दिलीप पहले हैरान हुए, फिर मान गए। दोनों ने 1966 में शादी कर ली। मेडिकल दिक्कतों के कारण सायरा कभी मां नहीं बन सकी, लेकिन दोनों हमेशा से एक आइडल कपल बने रहे। दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानो पूरी तरह से टूट गई थी। देवानंद ने साल 1954 में पूर्व एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी। देवानंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। कपल के 2 बच्चे सुनील और बेटी देवीना हुए। राजेश खन्ना ने साल 1973 में बॉबी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। जिस समय दोनों की शादी हुई थी तब राजेश खन्ना खुद 31 साल के थे और डिंपल महज 16 साल की थी। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी, लेकिन राजेश ने शादी के बाद उनका फिल्मों में काम करवाना बंद कर दिया था। शादी के 9 साल बाद दोनों की शादी में दरार आ गई। 1982 में डिंपल राजेश को छोड़कर बेटियों के साथ मायके चली आई। दोनों अलग तो हुए, लेकिन इन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। 80 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास रहा। इस दशक में अमिताभ बच्चन ने जंजीर हिट होने के बाद को स्टार जया बहादुरी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म शोले में काम किया। शूटिंग के दौरान जया प्रेग्नेंट थी। इसी समय 1980 में हिंदी सिनेमा 2 और बड़ी सेलिब्रिटीज वेडिंग का गवाह बना। पहली शादी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की और दूसरी शादी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। ये तीनों ही शादियां बेहद कामयाब रही। ऋषि कपूर की मौत तक नीतू उनके साथ रही। वहीं आज अमिताभ, जया, हेमा, धर्मेंद्र दादा दादी
दादी नाना नानी बनकर कामयाब जीवन जी रहे हैं। 1970-80 के बीच मिथुन चक्रवर्ती ने भी योगिता बाली से 1979 में शादी कर ली थी। ये भी एक सक्सेसफुल शादी रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी 1980 में शादी करने के बाद सक्सेसफुल फैमिली लाइफ जी रहे हैं। 1996 में श्रीदेवी ने अचानक फिल्म मेकर बोनी कपूर से शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया था। शादी के चंद महीनों बाद श्रीदेवी ने बेटी जानवी को जन्म दिया था। श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में बोनी से सीक्रेट वेडिंग की थी। श्रीदेवी के अलावा दिव्या भारती ने भी साजिद नाडियाडवाला से शादी का रिश्ता राज रखा था। अजय देवगन और काजोल ने शादी के समय इस खबर को राज रखने के लिए मीडिया को गलत वेडिंग डेस्टिनेशन बताई थी, जिससे शादी की कवरेज ना हो सके। श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी थी। उनसे पहले बोनी ने मोना शौरी से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला थी। श्रीदेवी के आते ही उनकी शादी टूट गई। खिलाड़ी कुमार अक्षय का नाम शिल्पा शेट्टी से जुड़ा था। खबरें थी कि दोनों ने सगाई भी कर ली है, लेकिन इसी समय अचानक अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। अक्षय की शादी के बाद शिल्पा ने अक्षय पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे। इसी तरह 2007 में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। ऐश्वर्या का नाम सलमान के बाद विवेक ओबरॉय से भी जुड़ा था। फिर अभिषेक के साथ उनका अफेयर हुआ और दोनों ने शादी कर ली। ऐश्वर्या की शादी इंडस्ट्री की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी भी काफी शॉकिंग थी। करीना बचपन में सैफ अमृता की शादी में मेहमान बनकर पहुंची थी। ऐसे में उनका 10 साल बड़े सैफ से शादी करना काफी सुर्खियों में रहा। 2010 के बाद ही लगातार इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस अपने को स्टार या इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ही शादी कर रही हैं और उनकी शादियां कामयाब भी हो रही हैं। सबसे पहली शादी थी साल 2018 में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, जिन्होंने 3 साल तक डेटिंग के बाद शादी की। इसके बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने कई साल तक डेट करने के बाद 2022 में झटपट शादी कर ली। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।